हम ऊपर से वॉर भी करेंगे, एयर स्ट्राइक भी करेंगे, लोगों को फायर भी करेंगे और झूठे मतलब ये है कि प्रोपेगेंडा चला के हम लोगों को वहाँ पर फायर भी करेंगे, गोलियों से भी उड़ाएंगे। तो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है अमेरिका और इजराइल के जो ऑफिशियल्स हैं यहाँ पर वो प्ले कर रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले कर रहे हैं यहाँ पर अमेरिका। अमेरिका अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता इस सीज़ फायर के लिए। जिस तरीके से ईरान और इजराइल के जो वॉर, जो 12 दिन का ये वॉर हुआ है, इस वॉर में अमेरिका ने जिस तरीके से मीडिएटर का यहाँ पर काम किया है, पहले बातचीत के ज़रिए मसला हल नहीं हुआ, फिर इसके बाद में जब अमेरिका को लगा कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हद हो गई है, ईरान बराबर इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है और अभी की जो पूरी तरीके से कंफर्मेशन ये आई है कि जो इजराइल का यहाँ पर नुकसान हुआ है ईरानी मिसाइल अटैक में, कम से कम 300 मिलियन डॉलर का यहाँ पर नुकसान हुआ है। और मतलब ये जो भरपाई है ये इजरायली जो गवर्नमेंट है उसको करनी होगी। लिहाजा आप यहाँ पर ये देखें, सोचने की बात यहाँ पर यह है कि अगर अमेरिका चाहे या डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, वो दोनों के बीच में सीज़ फायर करा सकते हैं, हमास में भी। और अभी देखिए कितनी मतलब ये है कि उनका स्टेटमेंट आया है। एक स्टेटमेंट तो ऐसा आया था कि उन्होंने दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं, ईरान और इजराइल, दोनों ही कंट्रीज़ के लीडर्स को गाली दी। गाली देकर मतलब इतना गुस्सा उनको आया कि ये नहीं मानते। तब कहीं जाकर उन्होंने सबसे पहले अमेरिका की तरफ से ये हुआ कि उन्होंने 3 जगहों पर एयर स्ट्राइक करी, जो फर्दो, इस्फहान और नतान, जो न्यूक्लियर साइट से ईरान की वहाँ पर अटैक हुआ। फिर इसके बाद में जब उनको लगा कि नहीं, आप यहाँ पर ईरान ने जवाबी पलटवार किया है, अल उबैदा जो एयरबेस है कतर के अंदर अमेरिका का, वहाँ पर उसने पलटवार किया है। तो अगर अमेरिका ने और अगर बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया इस वॉर में, तो ये जो वॉर है और एस्केलेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएंगे। बहुत ज़्यादा जो मिडल ईस्ट के जो और इलाके हैं, सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन, जो सब अमेरिका के कंट्रोल में है, वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पर वॉर एस्केलेट हो सकता है। और जो माइग्रेंट्स यहाँ पर लाखों की तादाद में काम करते हैं, वो भी शायद उथल पुथल सब मच जाएगी सब जगह। तो मैं यहाँ पर ये बता रहा था आपके कि मैं यहाँ पर ये आपको बता रहा था कि अमेरिका अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका अगर चाहे तो लोगों की जानों को बचा सकता है। इस तरीके से वहाँ पर जेनोसाइड हो रहा है, इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, नेतन्याहू जेनोसाइड कर रहा है। ये तो बात हो गई ईरान, इजराइल और गज़ा के बारे में। अब जो खबर आ रही है, एक अहम खबर ये आ रही है जापान की तरफ से कि जापान में एक आदमी को फांसी पर लटका दिया गया है। यानी कल की ये खबर है, आज फ्राइडे की ये खबर है, एक आदमी को वहाँ पर फांसी पर लटका